नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज ऑटो सेक्टर के बारे में। आप सभी इस ऑटो सेक्टर के ऊपर पहले ही देख चुके हैं। मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो आज के दिन इसमें कुछ ख़ास है, तो इस ख़ास बात यहाँ पे मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है मतलब कंपनी जिस तरीके से परफ़ॉर्मेंस कर रहा है और फ्यूचर के लिए इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है और लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके सारे इस सारे डिटेल्स और सारे डेटा आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले आपको कंपनी का नाम दिखा दिखा देता हूँ। ऑटो सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है, वो है अशोक लेलैंड। ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है। इसके कोई मतलब आप अ, कोई प्राइवेट कार आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर हेवी व्हीकल के ऊपर काम करते हैं, मतलब बस मान लीजिए, ट्रक मान लीजिए और भी जितने सारे हेवी व्हीकल है उसके ऊपर ज़्यादातर ये कंपनी काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा आप देखने को मिलेगा डिफेंस सेक्टर में, मतलब इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, आर्मी मान लीजिए, नेवी मान लीजिए, तो इसमें जितने सारे ट्रक है, तो इसमें भी इसका योगदान बहुत तेज़ी से है, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके ऊपर अब इस कंपनी के ऊपर को नज़र रखना चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बनाया था, इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 13,000 करोड़ यहाँ पे टोटल इन्वेस्ट करने वाले हैं टोटली डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसमें आप कार देखने को मतलब जितने सारे ट्रक, हेलीकॉप्टर और मिसाइल्स ज़्यादातर खरीदारी करने वाला है। तो देखिए, जब इस टाइप कंपनी डिफेंस के साथ काम करते हैं तो इसमें क्या होगा, फ्यूचर में इसको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे भी कार मतलब ट्रक खरीदारी करेंगे और कुछ जितने सारे इसका गाड़ी है जो डिफेंस में बेचते हैं वो भी खरीदारी करेंगे, तो इसमें सबसे फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो इस कंपनी उतना तेजी से क्यों नहीं भागता, क्योंकि देखिए जितने सारे ऑटो सेक्टर है, आप मान के चलिए, मारुति मान के चलिए, टाटा मोटर्स और आप मान के चलिए बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर, एचआर मोटर, ये जितने सारे कंपनी है, तो इस कंपनी इस कंपनी से बहुत आगे चल गया है। इसके इसके पीछे कुछ रीज़न है। जो कंपनी अशोक लेलैंड जो कंपनी है वो मैं खराब कंपनी नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा खासा कंपनी है। इस ये थोड़ा-सा स्लो मोशन में चलता है, मतलब बहुत धीर गति में चलते हैं। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे डेटा मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप एक बार इस डेटा को चेक करिए और उसके बाद आपको लगे ये कंपनी अच्छा है तो अब इसके ऊपर निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सेल्स के ऊपर आ चुका हूँ। मैं पिछले दिनों में टाटा मोटर्स, मारुति और बजाज ऑटो के ऊपर सेल्स के बारे में बात कर चुका हूँ। मतलब हर मंथ के एंड में आपको पिछले मंथ का जो सेल्स हुआ था, टोटल सेल्स हुआ, तो उस सेल्स का मतलब सिर्फ ऑटो सेक्टर में कितना सेल्स हुआ उसके डेटा आपके सामने आ जाता है। देखिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक में तो आपको इस डेटा को ज़रूर देखना है, क्योंकि आप देखिए, आप कहेंगे सर ये देख के मैं क्या करूँ? देखिए, आप किस तरीके से कंपनी बिज़नेस करते हैं, कंपनी का मंथ ऑफ मंथ परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, उसके बेसिस से ही कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा रैली ज़रूर दिखाएँगे। तो इसी के लिए मैं यही कहता हूँ कि इस डेटा को आपको ज़रूर देखना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते जाइए, आप खुद गूगल में जाकर सर्च भी कर सकते हैं, तो भी आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो सेल्स हुआ है इस दिसंबर मंथ में, यहाँ पे देखो फॉर द मंथ, मतलब मंथ के बारे में बात करूँ 2021 एंड कंपेयर करता हूँ 2020 से। मतलब सितंबर मंथ में पिछले सालों में जो सेल हुआ था टोटल एमएचसीवी ट्रक के और बस के, ट्रक देख लीजिए करीबन 3129 सॉरी 92 यूनिट सेल किया गया था और अभी 4341 यूनिट सेल किया गया है। करीबन 36% का यहाँ पे जंप देखने को मिलेगा, मतलब मिला है इस मतलब मंथ में पिछले सालों से कंपेयर करें तो। और 2020 सितंबर में करीबन 76 यूनिट बेचा था बस और अभी 188 बस बेचा गया है इस सितंबर 2021 में। तो यहाँ पे करीबन 147% जंप, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बास बेचा गया है, तो इसका फायदा अशोक लेलैंड में देखने को मिला। तो जितने सारे एलसीवी कार्स है इसका, मतलब जितने सारे एलसीवी गाड़ी है, तो वो भी थोड़ा सा डाउन हो चुका है, सेल्स डाउन, क्योंकि उतना अच्छा खासा डाउन नहीं है। फिर भी देखिए 4567 पिछले सालों में था, अभी इस सालों में 4258, करीबन 7% सेल डाउन है।
तो मोटा-मोटी टोटल बात करूँ, टोटल जो कंपनी का टोटल व्हीकल सेल किया है 12% कंपनी ने सेल यहाँ पे ग्रोथ किया है। देखिए ये भी एक बड़ा बात है। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस तो सेल आपको देखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखिए कंपेयर करूँ तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं 96% का सेल्स ग्रोथ बढ़ चुका है। तो इसके ऊपर आपको ज़रूर नज़र रखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आपको टाटा मोटर के ऊपर दिखा चुका हूँ, इस 2 जो महीने में अगस्त, सितंबर इस 2 महीने में बहुत ज़बरदस्त टाटा मोटर्स ने कार बेचा। तो इसीलिए टाटा मोटर्स अच्छा खासा रैली भी दिखाया। हाँ, अ, अच्छा खासा गिरावट भी हुआ। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो सब कंपनी में के ऊपर ही है। वो है सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम। मैं हमेशा आपको बताता हूँ सेमीकंडक्टर का जो प्रॉब्लम है, जो चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे कार्स कंपनी है, जितने सारे मतलब ऑटो सेक्टर है, तो सबके लिए प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया पे नहीं है और सिर्फ इंडिया के जितने सारे मतलब गाड़ियाँ कंपनी है उसके ऊपर नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो वो तो इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। मतलब इंटरनल प्रॉब्लम कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको आपको फाइंड आउट करना है। एक्सटर्नल प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व हो सकता है। जब सॉल्व हो जाएगा तब इसमें तो सब कंपनी में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी जिस तरीके से सेल्स किया है, मेरे हिसाब से कंपनी यहाँ पे देखिए टोटल जो व्हीकल सेल किया है, मतलब टोटल जो एक डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मतलब जितने सारे इंडिया में गाड़ी बेचा और साथ ही साथ एक्सपोर्ट किया, उसके हिसाब से कंपनी करीबन 14% सेल्स ग्रोथ किया है। तो इसके ऊपर आपको ज़रूर नज़र रखना चाहिए क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, मेरे हिसाब से कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस के तरफ जा रहा है। तो इस कंपनी का जो प्राइस रेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगा 129। तो देखिए यहाँ पे देखिए आज के दिन करीबन 1% का गिरावट। देखिए ये इंटरडे वाला डे है तो इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगा, फिर भी अप्स देखने को मिलेगा। तो अप्स एंड डाउन बहुत चलेगा इंटरडे में। तो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आपको तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद एक जबरदस्त रैली दिखा, फिर उसके बाद बहुत तेजी गिरावट देखने को मिला। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, उस रीज़न को मैं यहाँ पे कवर नहीं करना चाहता हूँ और मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुका हूँ। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो कमबैक किया है मतलब कोरोना के लॉकडाउन के बाद, कोरोना का यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जो यहाँ से जो सडन डाउन देखने को मिला और उसके बाद जो अपट्रेंड देखने को मिला, देखिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और अच्छा खासा यहाँ पे अपट्रेंड में गया और यहाँ पे थोड़ा-सा एक कंसोलिडेशन पीरियड में है, मतलब एक फ्लैट मूवमेंट में चल रहा है। तो जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी बहुत पुराना कंपनी है। करीबन-करीबन 48 मतलब 1948 साल में कंपनी स्टार्ट हुआ था, तो अभी भी कंपनी चल रहा है। और कंपनी के जो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी टोटल 38,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा है, मतलब 38,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स 293 करोड़ का है और पीए रेशियो यहाँ पे 0 दिखा रहा है क्योंकि कंपनी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं कर रहा है। पीबी रेशियो मात्र 5 रुपया है और फेस वैल्यू 1 है, मतलब कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं। मतलब कंपनी का जो 10 रुपया जो फेस वैल्यू होता है वो अभी 1 है, मतलब कंपनी 1:10 में स्प्लिट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब कंपनी नहीं स्प्लिट होने वाला, तो इसीलिए प्राइस रेंज बहुत लो लेवल में दिख रहा है। तो इसके ऊपर भी आपको नजर रखना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी 0.46% का डिविडेंड भी दे चुके हैं। कंपनी का डेप्थ भी अच्छा खासा है। देखिए जितने सारे ऑटो सेक्टर है सब कंपनी में डेप्थ है, तो इसमें भी थोड़ा सा डेप्थ है। 3000 करोड़ का टोटल डेप्थ है। कंपनी के पास जो कैश फ्लो है मतलब 800 करोड़ का कंपनी का कैश अभी भी मतलब हाथ में कैश है। और बुक वैल्यू देखिए 22 रुपीज बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो मुझे डाउन देखने को मिला है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी डाउन देखने को मिला है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी डाउन देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे चीज कंपेयर करके देखूँ तो कंपनी उतना अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस अभी तक नहीं कर रहा है। साथ ही साथ और भी कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपनी कॉम्पिटिटर, उसका जो कॉम्पिटिटर है मतलब कंप्यूटर यहाँ पे देखिए जितने सारे ट्रक कंपनी है, जितने सारे बस कंपनी है, उसके उसके हिसाब से कंपनी सेकंड पोजीशन में आते हैं। उससे पहले टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स भी ट्रक बनाता है और बस भी बनाता है। तो टाटा मोटर्स के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से अशोक लेलैंड बहुत नीचे है, मतलब बहुत दूर है। ठीक है। और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उससे उसके बारे में बात करें तो कंपनी प्रोमोटर के पास करीबन करीबन
41% कंपनी के पास होल्डिंग है प्रोमोटर के पास। और प्रोमोटर टोटली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 14% कंपनी प्रोमोटर प्लेस करके रखा है, मतलब गिरवी रखा है, ठीक है। और यहाँ पे डीआईएस के पास करीबन यहाँ पे 18.23% का यहाँ पे होल्डिंग है। और यहाँ पे 17% होल्डिंग एफआई के पास है और पब्लिक के पास 12% है, ठीक है। तो आदर्श के पास कोई भी शेयर नहीं है। तो प्रोमोटर देखिए जितने सारे शेयर यहाँ पे खरीद के रखा है, मतलब जितने सारे उन्होंने होल्ड करके रखा है, उसमें से करीबन 15% यहाँ पे प्लेज करके रखा है। तो देखिए प्लेज का मतलब है गिरवी रख के आप पैसा लेना। मतलब मेरे पास शेयर है, मैं शेयर को आप किसी के पास बैंक के पास गिरवी रखूंगा और उसके बदले में पैसा लेके काम करूंगा। तो ये है प्लेज। तो प्लेज करके कंपनी यहाँ पे माल उठाया है। ये भी हर कोई कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। तो अशोक लेलैंड पे भी आपको देखने को मिला। तो जितने सारे ऑटो सेक्टर है सब में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कंपनी में प्लेज करके रखा है। तो मोटा मोटी ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी बहुत अच्छा खासा है, फिर भी इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत वीक लगा। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम किया है, इसका परफॉर्मेंस एक बार देख लीजिए। कंपनी 2014 में करीबन 164 करोड़ का लॉस, उसके बाद 15 में 134 मतलब करोड़ का प्रॉफिट, और उसके बाद 2016 में 600 का प्रॉफिट, और 600 मतलब 600 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद 1500 करोड़ का प्रॉफिट 17 में, 18 में 1700, उसके बाद 19 में 2000, उसके बाद 2020 में तो कोरोना का सिचुएशन आया, फिर भी 300 का प्रॉफिट किया था, 300 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके बाद 2021 में और भी दिक्कत यहाँ पे झेलना पड़ा, तो करीबन 165 करोड़ का लॉस में कंपनी चल रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो रिटर्न है, मतलब सीएजीआर रिटर्न, मतलब ईयरली जो रिटर्न देते हैं, 10 सालों में कंपनी रिटर्न दे चुके हैं 18%, 5 सालों में करीबन 10%, और यहाँ पे 3 सालों में करीबन 7%, और 1 साल में 71%। तो मोटा मोटी बात करूँ तो कंपनी बहुत स्लो मोशन में है। आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत पेशेंस के साथ बना रहना चाहिए, बहुत लॉन्ग टर्म इसको खेलना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छा खासा फायदा ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि उसको भी पता चले इस कंपनी के बारे में। कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले ये डेटा जरूर चेक करें, तभी आपको अच्छा खासा इन्वेस्टर बनने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।